Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by MDS Senior Secondary School Pilayat। तो हम 9th क्लास में जो 7th चैप्टर है ट्रायंगल्स वो कर रहे हैं और पिछली वीडियो थी जो उसमें हमने जो क्राइटेरिया है वो पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के और SAS रूल पढ़ा था, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पढ़ेंगे। तो जो ये टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर congruence ऑफ ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट था SAS, जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड, ये हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड। ठीक है, और इस कॉन्ग्रुएंस रूल का नाम है ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये हम करेंगे अभी। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सेकंड ASA। ठीक है, इसका प्रूफ करेंगे हम, इसके बारे में मतलब कंप्लीट पढ़ेंगे। जो पिछला था SAS का, ये एक एक्जियो में आपने पढ़ा होगा, तो इसका प्रूफ नहीं था, लेकिन ASA है जो, इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि जो ये ASA है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि टू ट्रायंगल्स आर congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle। ठीक है, अब देखिए जैसे उसमें साइड एंगल साइड था, इसमें एंगल साइड एंगल है, मतलब दो एंगल के बीच की साइड। तो हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये दो ट्रायंगल्स हमने ले ली, एक ट्रायंगल ये है, दूसरी है ट्रायंगल ये। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल्स में मैं नाम लिख लेता हूँ। ये है ABC ट्रायंगल। ठीक, और इसको हम मान लेते हैं ये है PQR ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगलों में इफ हम लिख सकते हैं कि इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। देखिए मान लीजिए ये जो एंगल B है ये किसके इक्वल आ जाए, एंगल Q के इक्वल आ जाए। ठीक है, और BA इक्वल आ जाए QP के, BA किसके इक्वल आ जाए, QP के। तो
बी ए इक्वल टू क्यू पी, बी ए इज इक्वल टू क्यू पी आ जाए, ठीक है। और दूसरा मान के चलिए कि जो एंगल ए है ये आ जाए एंगल पी के इक्वल, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए किसके इक्वल आ जाए, एंगल पी के। एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल पी के। देखिए दो एंगल हैं और उनके बीच की साइड है, तो दो एंगल के बीच में साइड है, या तो ये कंडीशन हो जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि एंगल ए आ जाए एंगल पी के इक्वल, ये तो पी के इक्वल है, ठीक है। ए सी इक्वल आ जाए पी आर के, और एंगल सी आ जाए एंगल आर के, ठीक है। या एक और कंडीशन हो सकती है कि सी एंगल आर के इक्वल आ जाए, ठीक है। सी बी जो साइड है वो इक्वल आ जाए आर क्यू के, और एंगल बी है जो वो एंगल क्यू के इक्वल आ जाए। इन तीनों कंडीशन में कोई भी हो, आप ध्यान से देखें दो एंगल के बीच में साइड है हमेशा। तो ऐसा अगर केस बन रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन तीनों ही केस में कोई भी केस ले लें आप, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल हो गया, ये हो गया, ये साइड हो गई, और ये फिर से दोबारा से क्या हो गया, एक एंगल आ गया, तो बन गया ना ए एस ए। कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमारी आती है कोई भी एक, ठीक है, तो देन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज congruent टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जो ट्रायंगल होगी ए बी सी वो congruent होगी किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, हम कह सकते हैं। अब बात ये आती है जी क्यों कह सकते हैं, ठीक है। जो पिछली जो हमने प्रैक्टिकलिटी तो है ही, अगर आप ये इक्वल रखें, दो ट्रायंगल बनेंगे, आप एक को उठा कर दूसरे के ऊपर रख के देखें तो एज इट उसके ऊपर उसको कवर कर लेगी, ओवरलैप कर लेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको मैथमेटिकली प्रूफ चाहिए तो इसका हो जाएगा। पिछला जो रूल था वो हम एज एन एक्जियोम लेके चले थे, यूनिवर्सली हमने एक्सेप्ट किया था, लेकिन इसका प्रूफ है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं पहले तो, ठीक। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी और पी क्यू आर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इनके अंदर फर्स्ट केस ही लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। बी क्यू के इक्वल दे रखा है, और मैं एक बार बना देता हूँ डायग्राम। ये दो ट्रायंगल हम लेके चले हैं, ठीक है। ये ए बी सी है, और ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ये प्रूफ हम करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि गिवन क्या दे रखा है हमें, ठीक है। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल्स में, दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इनमें गिवन हमें कुछ ऐसे दे रखा है। एंगल बी तो दे रखा है किसके इक्वल,
एंगल क्यू के इक्वल। मान लीजिए हमें एंगल बी दे दिया एंगल क्यू के इक्वल, ठीक है। दूसरा मान के चलिए हमें एंगल सी दे दिया एंगल आर के इक्वल, ठीक है। हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं, ठीक। आप कोई भी लेके चल सकते हैं, की बात है। एंगल सी दे दिया एंगल आर के इक्वल, ठीक है। और ये जो साइड है बी सी, ये किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हमें दे दिया, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव जो टू प्रूव आएगा उसमें क्या आएगा, आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आप अड़ गए बिल्कुल, ये हम तो नहीं मान रहे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, कोई बात नहीं, हम प्रूव करेंगे उसको, ठीक है। तो अब देखिए इसका प्रूफ क्या होगा। अब देखिए, अब प्रूफ में ना एक्चुअली इसमें कई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। जैसे आपको ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में इन साइड्स का तो पता चल गया, ठीक है। अब हम केस वाइज करेंगे। देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब 3 केस करेंगे हम। पहला केस फर्स्ट है जो, वो क्या है? व्हेन, अब देखो हमें बी सी और क्यू आर का तो पता है। अब हम पहला केस लेते हैं कि जब ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। व्हेन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी हम क्यों ले लेंगे, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, कोई बात नहीं। हम एक केस लेंगे जिसमें ज़्यादा हो, हम एक केस लेंगे जिसमें कम हो। तो जब इक्वल पे एक बार इक्वल ले लिया, एक बार कम ले लिया, एक बार ज़्यादा ले लिया, तो यही तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो हमने तीनों ही केसेस में उसको रिजल्ट को प्रूव कर दिया, फिर तो मान लोगे। जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में होता था, पहले हम वन पुट करते थे, फिर हमने उसके बाद, सॉरी जो ये मैथमेटिकल इंडक्शन तो आपने अभी फ़िलहाल पढ़ा नहीं है, तो आप इसमें खुद सोचिए कि केसेस क्या क्या हो सकते हैं। केसेस ये हो सकते हैं कि या तो ए बी और पी क्यू इक्वल होंगे, या ए बी पी क्यू से बड़ा होगा, या ए बी पी क्यू से छोटा होगा। ये 3 केस हो सकते हैं। तो हम बारी बारी से तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि व्हेन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, हमने मान लिया ए बी पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। क्यों? गिवन है। तो देखो बी तो क्यू के इक्वल है, तो हमें दे रखा है, गिवन है ना। और बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। क्यों है? ये भी गिवन है, ठीक है। और ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। ये क्यों है? ये हम मान के चले हैं, ये हमने एज्यूम किया है, हमने कि ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के, जो हमारा केस फर्स्ट है। अब देखिए ध्यान से, बी सी क्यू आर के इक्वल आ गया, बी क्यू के इक्वल आ गया। जो ये साइड बनी ए बी, ये पी क्यू के इक्वल हमने मान ली, तो ये तो ए एस सी नहीं बन गया, सॉरी एस सी एस सी नहीं बन गया, साइड एंगल साइड, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं बाय एस ए एस रूल। देखिए खुद देखिए, ऐसे ऐसे बना है, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया,
ये फिर साइड आ गई। यहाँ पे आप देखिए ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई। एस रूल क्या था? ये तो था कि दो साइडें हों और उनके बीच का एंगल हो, दो साइडें हैं उनके बीच का एंगल, दो साइडें हैं उनके बीच का एंगल। तो हम लिख सकते हैं सो बाय एस रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, हैंस प्रूव्ड। तो हमने जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एस रूल है इसको हम यूज़ करेंगे आगे के लिए, तो वही हमने किया है। जो एस रूल है इसको यूज़ किया है जो ये नेक्स्ट है AS रूल के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो हमने एक फर्स्ट केस लिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम इसके दूसरे केस लेंगे, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो चीटिंग हो गई, AB हमने मान लिया PQ के इक्वल। कोई बात नहीं, अगर हम इक्वल नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे आप खुद बताइए। आप बोलोगे जी AB बड़ा है PQ से, कोई बात नहीं, हम बड़ा लेके भी कर लेंगे। फिर आप बोलोगे नहीं जी इक्वल में भी वो कॉन्ग्रुएंट आ गए, AB PQ से बड़ा लिया था आपने, उसमें भी कॉन्ग्रुएंट आ गए, कोई बात नहीं, हम AB को PQ से अब छोटा लेंगे, उसमें भी कॉन्ग्रुएंट ले आएंगे। फिर तो मान जाओगे कि ये ट्रायंगल हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम इसी का जो केस 2 है वो करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।